छात्रों नमस्कार। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण के अंतर्गत जो तोड़ली सूत्र है, तोड़ली सूत्र से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अब आज हम तो ये जो 5-7 सूत्र पढ़ेंगे, इन सूत्र की व्याख्या वगैरह उदाहरण वगैरह मैं बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। तोड़ली पहला सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि तय वर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण है, अर्थात तय वर्ग के बाद में लय हो तो तय वर्ग को भी क्या हो जाता है, लय हो जाता है। तय वर्ग के बाद में लय हो तो तय वर्ग को भी लय हो जाता है, अर्थात तय या द होकर के ये क्या हो जाते हैं, लय बन जाता है। और न और लय बन करके लय बन जाता है। न को अनुनासिक लय होगा, अर्थात जैसे इसका उदाहरण है तल्लयः, उसका क्या है, तदलयः, संधि विच्छेद होगा तदलयः। अब द को क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा रूप तल्लयः। कौन से सूत्र से होगा, तोड़ली सूत्र से, अर्थात तय वर्ग के बाद में लय हो। यदि तय था दन के बाद में लय हो तो तय वर्ग को भी क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। जैसे विद्वान लिखति, विद्वान लिखता है, तो विद्वान धन लिखति, यहाँ न को क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा, विद्वान लिखति। आगे सूत्र है उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य। इस सूत्र का अर्थ है कि उदय परयोः स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण है। उद के बाद में स्था या स्तंभ हो तो उसे पूर्व सवर्ण होता है, अर्थात स्था और स्तंभ के स को पूर्व सवर्ण द का सवर्ण अक्षर क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा। उद के बाद में स्था या स्तंभ धातु हो तो पूर्व सवर्ण हो जाता है, अर्थात स्था और स्तंभ के स को पूर्ववर्ती, किसको, स को पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, द का सवर्ण अक्षर थ हो जाता है। अब आगे सूत्र है, इसका उदाहरण आगे आएगा। तस्मादि इत्युत्तरस्य। इस सूत्र का अर्थ है कि पंचमी का निर्देश करके जो कार्य कहा जाता है वह बिना व्यवधान के बाद के वर्ण को होगा। कौन से वर्ण को होगा, बाद के वर्ण को होगा। पंचमी का जो निर्देश करके जो कार्य कहा जाता है वह बिना व्यवधान के बाद के वर्ण को होता है। आधे परस्य, आधे परस्य। इस सूत्र का अर्थ है कि परवर्ती को जो कुछ कार्य कहा जाता है, परवर्ती के लिए जो कुछ कार्य कहा जाता है वह उसके आदि प्रथम वर्ण को होता है, उसके आदि प्रथम वर्ण को होता है। यहाँ पर क्या होगा, स्था और स्तंभ के स को क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा। आगे सूत्र है झरो झरी सवर्णे। इस सूत्र का अर्थ है कि हलह परस्य झरो व लोप सवर्णे झरी। व्यंजन के बाद में झर का विकल्प से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। बाद में यदि सवर्ण झर हो तो, समान झर हो तो, अर्थात व्यंजन के बाद में झर का विकल्प से लोप हो जाता है, बाद में सवर्ण झर हो तो। अब आगे सूत्र है खरीचय। खरीचय सूत्र का अर्थ है कि झल को चर होते हैं, बाद में खर हो तो झल को क्या हो जाता है, चर। बाद में झल खर को, झलों को क्या हो जाता है, चर हो जाता है। बाद में यदि खर प्रत्याहार हो तो, अर्थात झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ और उसमें वर्ण आते हैं। चर को प्रथम और उसी वर्ग के प्रथम अक्षर होता है उसी वर्ग का। बाद में यदि खर प्रत्याहार हो तो वर्ग के प्रथम द्वितीय और तीनों सकार हो तो, अर्थात ग को क हो जाएगा, ज को च हो जाएगा, ड को ट हो जाएगा, द को त हो जाएगा और ब को प हो जाएगा। अब ये जो अब इतने सूत्र मैंने पढ़ाए उनका उदाहरण आ रहा है उत्थानम। उत्थानम ये उदाहरण है। उत्थानम, अब इसका क्या है कि उत्थानम उन्नति स्था स्तंभस्य। स्था यहाँ पर क्या है, जो उद स्थानम, तो इसका क्या है, उदय स्था स्तंभो पूर्व से जो ये सूत्र आया है इससे क्या हो जाएगा, स को थ हो जाएगा, स को थ हो जाएगा। और स को थ होने के बाद में झरो झरी सवरने से पहले थकार का लोप हो जाएगा और खरीचे सूत्र से उद के द को क्या हो जाएगा, त हो जाएगा।
और थ जहाँ पर लोप के अभाव पक्ष में थ को भी तय होकर उत्थानम बनेगा। और उत्स्तंभनम कैसे बनेगा कि ये उत्थानम के तुल्य सारे कार्य होंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, उत्स्तंभनम में भी क्या हो जाएगा, उदय स्तंभो पूर्व से सूत्र से स को थ हो जाएगा। और जरो जरी सवर्ण जो सूत्र है इससे थ का लोप और खरीचे सूत्र से दकार को तकार हो जाएगा, तो स्तंभनम बनेगा। और उसके बाद में क्या है, स को थ और थ का लोप और द को तय होकर के, और जहाँ पर ये कार्य अभाव पक्ष में क्या हो जाएगा, उत्थम्भनम ये बनेगा। अब आगे जो सूत्र है वो क्या सूत्र है, झयों हो अन्यत्र श्याम। ये सूत्र कह रहा है कि झय वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बाद है हो तो उसे विकल्प से पूर्व श्रवण होता है। विकल्प से क्या होता है, पूर्व श्रवण होता है। झय के बाद है हो तो, झय के बाद में हो तो विकल्प से पूर्व श्रवण होता है। अर्थात है को पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है, पूर्व अक्षर का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। जैसे क या ग और घ मिलकर के ग और घ बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे इसका उदाहरण है वाघहरी और वाघहरी, इसमें क्या है को घ हो जाएगा तो वाघहरी रूप सिद्ध हो जाएगा। और जहाँ पर पक्ष में जहाँ विकल्प से होगा वहाँ पर क्या होगा, वाघहरी बनेगा। जहाँ पर नहीं होगा, जहाँ झ के बाद है हो तो उसी विकल्प से पूर्व श्रवण हो जाए। पूर्व श्रवण जहाँ पर होगा अर्थात है को पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग हो जाए तो वाघहरी बन जाएगा। एक तो क का पूर्व श्रवण अक्षर क्या हो जाएगा, घ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाघहरी। और एक में क्या बन जाएगा, वाघहरी, जहाँ पर नहीं होगा। अब आगे सूत्र है सचोटी। इस सूत्र का अर्थ है पद के अंतिम झय के बाद स को विकल्प से छ हो जाता है। यदि उस स के बाद अठ हो तो, अर्थात पद के अंतिम झय वर्ग के प्रथम द्वितीय चतुर्थ के बाद में जो श है, तालव्य जो सकार है को विकल्प से छ हो जाता है। यदि उस तालव्य सकार के बाद में अट स्वर है या वर हो तो, जैसे तद शिव है, तो इसको क्या हो जाएगा, तद शिव स को क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो शिव में स है उसको छ हो जाएगा सचोटी सूत्र से, तो तत्शिव बन जाएगा। और ये विकल्प से होगा, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर क्या रूप बनेगा, तत्शिव है, वहाँ पर तत्शिव रूप बन जाएगा। अब आगे सूत्र मो अनुस्वार है, अर्थात पद के अंतिम में को अनुस्वार हो जाता है। बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो, बाद में कोई व्यंजन, जैसे हरिम वंदे, विष्णु को नमस्कार करता हूँ, हरिम वंदे, तो यहाँ पर है हरिम वंदे का संधि विच्छेद हुआ। हरिम वंदे अनुस्वार में है वो बाद में रहेगा और मैं को अनुस्वार हो जाएगा। कौन से सूत्र से हो जाएगा, मोनुस्वार है, क्योंकि पद के अंतिम मैं है, मैं को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, तो क्या बन गया, हरिम वंदे बन गया। तो इस प्रकार में मोनुस्वार रूप सिद्ध हुआ। अब आगे सूत्र है नश्चा पदांतस्य झलि। नश्चा पदांतस्य झलि, इस सूत्र का अर्थ है कि अपदांत जो पद का अंतिम न हो तो न और मैं को अनुस्वार हो जाता है। न और मैं दोनों को अनुस्वार, अपदांत पद के अंत में जो नहीं है, जो पद का अंतिम न हो, जो पद का अंतिम न हो और न और मैं हो को अनुस्वार हो जाता है। बाद में झल वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ और जो ऊष्म वर्ण है यदि हो तो, जैसे यशांशी, यशांशी के अंतर्गत क्या हुआ, यसान और शी, तो न को क्या हो गया, यहाँ पर अनुस्वार हो गया, क्योंकि किस सूत्र से, नश्चा पदांतस्य झलि, इस सूत्र से। इस सूत्र का अर्थ मैंने बता दिया। ये सूत्र का अर्थ दोबारा और बता रहा हूँ मैं, क्या कि अपदांत क्या है, जो पद का अंतिम न है, जो पद का अंतिम न है उसको न और मैं को दोनों को अनुस्वार हो जाता है। तो यशान में क्या है, न पद का अंतिम है और यहाँ पर क्या हुआ, न को अनुस्वार हो गया, हमने मिला दिया तो क्या बन गया, यशांशी रूप बन गया। आक्रंशते, इसके अंतर्गत क्या है, आक्रम उष्यते, तो आक्रमशते के अंतर्गत क्या हुआ, मैं है जो पदांत है और ये नश्चा पदांत से झली, इस सूत्र से मैं को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, तो क्या रूप बना, आक्रंशते, ये रूप बन गया। अब इसी प्रकार है
इसका प्रत्युदाहरण है मन्यते। बाद में झल न होने से अनुस्वार नहीं होगा। बाद में झल नहीं है, यहाँ पर झल नहीं है तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं हुआ। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।